शुरुआत किया था हमारे अंकुर भाई ने और हमारी आयुषी बहन ने, दोनों ने शुरू किया था, लेकिन एक महात्मा के चेहरे की आवश्यकता थी, इसके लिए हमको आने की ज़रूरत थी, आवश्यकता अनुभव में आई और मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो। हालांकि हमारे लोगों ने कहा कि आप, मेरा किसी से विरोध नहीं, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं, किसी पद से विरोध नहीं, किसी संस्था से विरोध नहीं। मेरी पीड़ा उन सनातन भाइयों की पीड़ा है जिनको ये लग रहा है कि व्यासपीठ की मर्यादा बचनी चाहिए। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, मजाक उड़ाते हैं, हमको गालियां देते हैं, तुम महात्मा लोग मंडलेश्वर बन के क्या कर रहे हो, वो व्यासपीठ पर अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू गा करके जा रहे, तुम लोग विरोध भी नहीं कर सकते। कब तक सुनेंगे भैया ये गालियां, कब तक सुनेंगे? हम नहीं सुन सकते, जिन जो सुन सकते हैं वो चुप रहे। मैं मुखर हूं, बोलूंगा। आप लोगों की हमको आवाज सुनाई पड़ रही है, आपका मुखर स्वर हमको सुनाई पड़ रहा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम आपके पूरी तरह से आभारी हैं। ये सनातन धर्म आपका ऋणी रहेगा, सनातन धर्म आपका आभारी रहेगा। ये इसलिए क्योंकि आप सब इस अभियान में सम्मिलित हैं, लेकिन इस अभियान को कमजोर मत पड़ने देना। बीच बीच में हम आपसे के सामने आकर के हम बैठेंगे, जैसी जैसी तैयारियां चलती रहेंगी। हमारे कुछ और भाई हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बड़ा सहयोग किया है, सोशल मीडिया में बहुत सहयोग किया है, सावधान भी किया है, सहयोग भी किया है, विमर्श भी किया है। सामने उन्होंने भले ही पोस्ट में हमारा समर्थन इस तरह से न किया हो, लेकिन हमारे मैसेंजर में आकर के उन्होंने अनेक तरह से हमको सुझाव दिए, अनेक तरह से हमारी रणनीति विषयक चर्चा उनसे हुई है और पूरी टीम जैसी बन गई है। ये ईश्वर ने बनाई है। अद्भुत बात बता रहा हूँ आपको, मैं सार्वजनिक तौर पर आज आपको कहता हूँ, सब लोग सुन लो कि मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत बढ़िया टीम हमारी बन चुकी है। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, व्यासपीठ की मर्यादा और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी टीम बन करके हम काम कर रहे हैं। उन सभी जितने भी सुझाव देने वाले, जितने भी निर्णायक परिस्थिति में हमारा सहयोग करने वाले, जितने लोगों ने भी हमारे छोटे छोटे कमेंट को, छोटी छोटी वीडियोस को और शेयर किया, पोस्ट किया, जहां जैसे पहुंचाया। मैं क्या कहूँ, हमारे एक सज्जन है, पत्रकार हैं, इतने बढ़िया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं पत्रकार हूँ, मैं ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या? तो कहा आपका जो भी उद्देश्य है या आपका जो भी बात है, मैटर हमको दे दीजिए, तो हम छोटे छोटे पेपरों में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो मीडिया है वो तो सामने आएगा नहीं। मैंने कहा भैया हमको तो संदेश घर घर तक पहुँचाना है, आप जितना 2 लोगों को पहुँचाओ, लेकिन पहुँचाओ। गजब देखो, उन्होंने ऐसी कृपा किया, उन्होंने कई क्षेत्रों से, छोटे छोटे शहरों से और लोगों को जोड़ करके और वो संदेश गांव गांव तक पहुंचा दिया। हमको गांव गांव से फोन आ रहे थे कि स्वामी जी बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो बस सब लोग जुड़ गए और इस अभियान में शुरुआत किया था हमारे अंकुर भाई ने और हमारी आयुषी बहन ने, दोनों ने शुरू किया था, लेकिन एक महात्मा के चेहरे की आवश्यकता थी, इसके लिए हमको आने की ज़रूरत थी, आवश्यकता अनुभव में आई और मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो। हालांकि हमारे लोगों ने कहा कि आप पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर ले रहे हो, ये करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा देखो भैया, धर्म के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो मुझे मंजूर है। ऐसा जी करके क्या करेंगे कि गालियां खा करके जियो, शान से मरेंगे, वो शान से मरना मंजूर है। ये गालियां खा करके जिंदा रहना हमको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ऐसा कह करके हमने अपने लोगों का भी विरोध सा मैं कहता हूँ, आप हमारे लोगों ने हमको कहा कि नहीं स्वामी जी आप ऐसा मत कीजिए, जरूरत क्या है, सारी दुनिया चुप है, आप ही को क्या पड़ी है। मैंने कहा कि सब यही कह दें कि हमको क्या पड़ी है तो ये काम कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ठाना और मैंने कहा कि मैं आगे बढ़ूंगा। जितने भी लोगों ने सहयोग किया सबको धन्यवाद। और हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं धर्म सभा की। पहले तो लॉकडाउन खत्म हो, बाद में हम निर्णय करेंगे। जैसे जैसे बातें बनेंगी हम आपके साथ में सम्मिलित होंगे और हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और हम एक संगठन के रूप में तैयारी कर रहे हैं जिसमें जिसको जुड़ना है वो सभी भाई उस संगठन से जुड़ते चले जाएंगे और जुड़ करके एक ऐसा अभियान हम जरूर रखेंगे कि जिसमें व्यासपीठ की दुर्व्यवस्था भविष्य में कभी देखने को न मिले, ये मैं चाहता हूं। और ये होकर के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, होके रहेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे जितने भाई यहाँ पर सुन रहे हैं वे सबको ये बात कह दें कि चिदंबरानंद रहे न रहे उसकी फिक्र मत करना, लेकिन ये अभियान समाप्त नहीं होना चाहिए, ये अभियान नहीं मिटना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हम मिलते रहेंगे। हो हरि ओम।